वेलकम टू हेम शर्मा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक होगा फंक्शनल पे लेवल और एसीपी लेवल क्या होते हैं। तो फंक्शनल पे लेवल जब कभी भी एम्प्लॉय की जो पे है वो किस लेवल में है, या दूसरे शब्दों में कहें कि एम्प्लॉय पे ले रहा है वो किस लेवल में ले रहा है, वो फंक्शनल पे लेवल शेड्यूल 1 पे मैट्रिक्स यहां पर दिया गया है। अब बात करें 1/1/2016 की। उसके बाद तो ये है, तो उससे पहले क्या था? उससे पहले था पे बैंड, उससे पहले था पे स्केल। 1/1/2006 से पे बैंड आई और ये टोटल 4 पे बैंड थे। इन्हीं चारों पे बैंड में सभी एम्प्लॉइज की पे सीमित थी, जो अब 20 लेवल में सीमित हो चुकी है। लेवल 1, 2, 3 और इस तरह लास्ट जो लेवल है वो लेवल है 20। इसी में अब पे सीमित है। अब पे बैंड टोटल 4 थे, लेकिन फिर एम्प्लॉइज की पोस्ट के हिसाब से अलग अलग हमें पता कैसे चलता था कि ये एम्प्लॉय, तो उसके लिए बात करें तो ग्रेड पे होता था, ग्रेड पे से डिफरेंशिएट होता था। अब बात करें 5200, 20, 200, ये जो पे बैंड था, तो एम्प्लॉय की इसके बीच में जो पे होती थी ये बैंड था पे का, लेकिन इसी में ही 1800 ग्रेड पे वाला, 1900 ग्रेड पे वाला, 2000, 2400 और 2800 ग्रेड पे। अब 2500 तो मर्ज हो चुका है, 2800 में तो 2500 भी होता था जो पहले कभी, तो 2800 ग्रेड पे। तो ये जो ग्रेड पे दे रखे हैं ये सारे ग्रेड पे बैंड 1 में होते थे। अब किसी भी एम्प्लॉय की अगर हम पे की बात करेंगे तो उसकी जो पे है बेसिक पे प्लस ग्रेड पे। अब ग्रेड पे से हमें पता चलेगा कि एम्प्लॉय की जो पोस्ट है वो क्या है। जब बैंड 1 है तो बेसिक पे, किसी की सर्विस ज्यादा हुई है तो उसकी पे बढ़ते बढ़ते आगे आ गई, और कोई बड़ा लेवल है, बड़ी पोस्ट है, उसके ऊपर कोई फ्रेश रिक्रूट आया हो तो दोनों की पे तो बेसिक पे बराबर हो सकती है, लेकिन उनके जो ग्रेड पे होगा उससे डिफरेंशिएट हम कर पाएंगे कि ये किस पोस्ट का एम्प्लॉय है। उसी प्रकार पे बैंड 2, 3 एंड 4 ये सभी पे बैंड थे जिससे अलग अलग ग्रेड पे यहां पर हमने अभी देखे कि जो बांट रखे हैं 9300, 3400 पे बैंड में, 4200 ग्रेड पे, 4600, 4800, 5400। उसी प्रकार पे बैंड 3 में 15600 से 39100, पे बैंड 4 37400 से 67000। तो ये सारे ग्रेड पे के हिसाब से अलग अलग दिए गए हैं। तो ये तो हो गई बात पे बैंड और ग्रेड पे की। हर एक ग्रेड पे का जो लेवल दिया गया है, नीचे लेवल है, और इस लेवल की जो पहली सेल है, जो फिगर है, वो किस प्रकार कैलकुलेट की गई है उसको भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी एम्प्लॉय पे बैंड 1, 2, 3, 4 में होते थे, तो पोस्ट के हिसाब से उनकी कहीं ना कहीं एक मिनिमम जो पे है, या दूसरे शब्दों में कहें एंट्री पे, वो भी कहीं ना कहीं दी गई होगी। वो भी इसी टेबल में है, पे मैट्रिक्स में है। चलिए उसी को देखते हैं। सबसे पहले पे बैंड 1 में देखते हैं कि यहाँ पर जो पे बैंड 1 है ये लेवल 5 तक है। लेवल 4 की बात करें तो यूनिवर्सिटी वगैरह में जो एलडीसी होते हैं, बोर्ड निगम का, तो कहीं पर तो एलडीसी जो लेवल 4 में है 25,500 जिनकी बेसिक है, या हरियाणा गवर्नमेंट के क्लर्क जो अभी लेवल 2 से 3 में आ गए हैं, तो पहले 2 में थे तो 19,900 उनकी स्टार्टिंग थी। तो ये कैसे फिक्स की गई थी उसकी बात कर लेते हैं। एंट्री पे जो पे बैंड में थी उसकी एंट्री प्लस ग्रेड पे का टोटल करके यहां पर लिखा गया है पे बैंड 1, 2, 3 सभी का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। यहां जो भी टोटल किया गया है इसमें
ग्रेड पे भी शामिल है। अगर इस टोटल में से अगर हम ग्रेड पे माइनस कर देते हैं तो वो बचती है एंट्री पे, यानी कि ग्रेड पे अगर ऐड किया है इसमें से। अब बात क्लरिकल वाले की कर लेते हैं, जो पहले था 7730 और इनका जो ग्रेड पे है वो 1900 ग्रेड पे है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि 5830 हरियाणा गवर्नमेंट के जो क्लर्क 2006 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक उनकी जो पे बैंड में होती थी, उनकी एंट्री पे ये होती थी। इसी में ही फिर ग्रेड पे ऐड करेंगे 1900, तब ये क्लर्क की पे 1900 ग्रेड पे वाले की और 5200 से 20200 के पे बैंड में हो गई है। उसी प्रकार अगर हम बात करें पे बैंड 2 में, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि जो 2.57 पे बैंड 1 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दे रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल सेल 16900, 18000, 19900, 21700 इन सब के लिए 2.57 यहाँ पर दिया गया है। पे रिवाइज करने की बात करेंगे, उसको हम आरपीआर 2016 में अलग से डिस्कस करेंगे। वो जो फैक्टर है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, वो रिवाइज करने के लिए है और ये फर्स्ट सेल के लिए है। तो यहाँ पर अगर 5830 प्लस 1900 यानी कि 1900 ग्रेड पे को अगर हम टोटल करते हैं तो 7730 जो आया है उसको 2.57 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर ये फिगर आता है 19,866.1। अब इसको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है, तो 866, अगर ये 850 से कम 849 भी होता तो ये सिर्फ 800 रहता। 49 को हम इग्नोर कर देते, लेकिन 850 से या इससे ऊपर का है तो ये नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ 900 हो गया और 19,900 बेसिक जो पहली सेल है लेवल 2 की वो फिक्स हो गई। इसी प्रकार अगर हम 2400 ग्रेड पे वाले की देखें तो 9910 जिसमें 2400 ग्रेड पे भी ऐड किया हुआ है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.57 से तो ये बनता है 25,468.7। अब नियरेस्ट 100 में करेंगे तो यहां पर ये 500 में हो जाएगा, तो 25,500। ठीक है, लेवल 4 की 25,500 ही स्टार्टिंग में यहां पर दी गई है। तो ये जो फिगर है ये इंडेक्स 2.57, 2.62 ये सिर्फ और सिर्फ पहली सेल कैलकुलेट करने के लिए है। क्या होता है कि कई बार जो आरपीआर 2016 में बताया गया है कि यहां पर आपको 2.57 से मल्टीप्लाई करना है पे रिवाइज करने के लिए 1116 को, तो ये 2.57 यहां पर भी है और वहां पर देखने पर कंफ्यूज हो जाते हैं कैंडिडेट कि 2.57 यहां दिया है तो पे बैंड 2 यानी कि पे लेवल 6-7 वालों की जो मल्टीप्लिकेशन करनी है वो 2.62 से होगी। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ पहली सेल कैलकुलेट करने के लिए है। चलिए एक एग्जांपल हम आगे ले लेते हैं। जो आपका एसओ का सेक्शन ऑफिसर की पे होती है, पे लेवल 7 में होती है, ग्रेड पे 4600 होता है। तो 4600 ग्रेड पे और एंट्री पे ऐड करने के बाद तो 17,140। अगर इसमें से हम 4600 ग्रेड पे माइनस कर देते हैं तो ये बनती है 12,540। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 1116 से पहले एसओ की जो एंट्री पे थी वो 12,540 प्लस 4600 ग्रेड पे थी। अब इसको टोटल करके 17,140 जो है मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है 2.62 से, जो इंडेक्स दिया है 2.62। चलिए बाकी के इरेज साइड से कर देते हैं ताकि ये आपको क्लियर दिखाई दे। तो 17,140 को हम 2.62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 44,906.8। नियरेस्ट 100 में हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये रह जाएगी 44,900।
ठीक है, तो 44,900 जो पहली सेल है वो फिक्स हो गई है सेक्शन ऑफिसर की। तो ये पहली सेल के लिए है। और नियरेस्ट 100 अगर बात करें, जब आप इंक्रीमेंट 3% लगाते हैं तो 3% कैलकुलेट करके उसको नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना होता है, वही आपका इंक्रीमेंट है। या फिर टेबल में नेक्स्ट सेल, उसके नीचे वाली सेल देखेंगे तो वो आपकी सेल भी इंक्रीमेंट होगी। दूसरी बात, कहीं पर अगर आप बात करें तो 1/1/16 से पहले जब इंक्रीमेंट लगता था तब भी 3% था, तो उस वक्त नियरेस्ट 10 में हम राउंड ऑफ करते थे। अभी जो इंक्रीमेंट लगेगा उसमें नियरेस्ट 100 होता है। वो पहले नेक्स्ट 10 में करते थे, अब नियरेस्ट 100 में होगा। तो यहां पर नियरेस्ट 100 करने के बाद 44,900 एसओ की बन जाती है। आगे अगर आप और चेक करना चाहें तो लेवल 20 की आप देख सकते हैं 67,000, जिसमें जो ग्रेड पे है वो ऐड करके दिया गया है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.72 से मल्टीप्लाई करने पर यह आता है 182240, 1,82,240। राउंड ऑफ करेंगे तो 249 तक तो 200 ही रहेगा नियरेस्ट में, इसलिए 1,82,200 इनिशियल सेल उसकी बन गई है। तो इस प्रकार हमारी पहली सेल कैलकुलेट जो की गई है वो इस प्रकार है। लेकिन पे रिवाइज कैसे करेंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो था आपका फंक्शनल पे लेवल। किसी का प्रमोशन हुआ एंट्री की तो एंट्री पहली सेल मिल जाएगी, फिर हर साल इंक्रीमेंट लगता जाएगा। लेकिन अगर किसी को फिर एसीपी मिल जाती है तो उसके लिए एसीपी की टेबल दी गई है, एसीपी के लेवल दिए गए हैं। फंक्शनल पे लेवल की हमने बात की थी कि टोटल 20 लेवल हैं, लेकिन अगर एसीपी की बात करें तो जो ग्रेड पे मर्ज हो गए हैं उनके साथ में मिलाकर लेवल 1, 2, 3 ऐसे करते करते टोटल 24 लेवल है। तो एसीपी के हमारे जो लेवल हैं वो हो गए 24। फंक्शनल पे लेवल की बात करें तो वो 20 हमारे हैं। तो फंक्शनल में जिसको अगर एसीपी मिल जाती है तो उसकी पे फंक्शनल पे लेवल से एसीपी लेवल में आ जाती है, और वो लेवल जो रहेगा वो भी टेबल में दिया गया है कि किस ग्रेड पे के एम्प्लॉय को अगर एसीपी मिलती है तो वो पहली एसीपी, दूसरी एसीपी लगने के बाद या तीसरी एसीपी लगने के बाद वो किस ग्रेड पे में जाएगा। तो वो टेबल यहीं पर आपके जो एसीपी वाले में लास्ट में दी गई है। अब नया पे मैट्रिक्स आ गया है जिसमें हम बात करें कुछ लेवल और दिए गए हैं, जैसे 5A, 6A और 10A, ये 3 लेवल और दे दिए हैं। तो 5A में स्टार्टिंग 32,100 है जो पटवारी को दी गई है। इसमें आपका ग्रेड पे भी मेंशन किया गया पे बैंड है, लेकिन जो एंट्री पे प्लस ग्रेड पे करके वो इसमें कहीं कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि 2016 से काफी समय बीत चुका है। धीरे धीरे पुरानी चीजें अब हटती जाएंगी, ये चीजें फिक्स हो गई है। लेकिन जो पुराने वाली पे मैट्रिक्स स्टार्टिंग वाली है उसमें आपका एंट्री पे के साथ में और ग्रेड पे ऐड करके और जो मल्टीप्लाई करके इंडेक्स से हमने जो पहली सेल फिक्स की थी वो भी दी गई है। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उसका पहले का आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो 5A, 6A और 10A ये आने के बाद आपका जो पे मैट्रिक्स है वो यहाँ पर ये इस प्रकार है। इसके कंडीशन अगर हम बात करें, एसीपी मिलेगी तो एसीपी लेवल में रहेगा, प्रमोशन होता है तो फंक्शनल पे लेवल में रहता है, वो हो गया नॉर्मल। लेकिन जब कभी भी हम पे रिवाइज की बात करेंगे, पे रिवाइज करते समय एम्प्लॉय जिस प्रकार पे ले रहा था, क्योंकि पहले तो एक इंक्रीमेंट लगाते थे, एसीपी मिले या नॉर्मल प्रमोशन हो, बस एक इंक्रीमेंट लग रहा था। अब बात तो यहाँ पर भी वही है कि एक इंक्रीमेंट भी मिलता है प्रमोशन और एसीपी पर, तो उसका जो फिगर बनता है वो नेक्स्ट सेल में एग्जैक्ट फिगर मिलता है या नहीं मिलता है, तो हम नेक्स्ट सेल देते हैं। वो एक हमें एसीपी लगाना या प्रमोशन करने में हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन अब जो फंक्शनल पे लेवल और एसीपी लेवल की हम बात कर रहे थे, तो एम्प्लॉय फंक्शनल पे लेवल में और एसीपी लेवल में जब आएगा तो किस प्रकार होगा। तो रिवाइज्ड पे रूल 2016 में फिक्सेशन ऑफ पे इन द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर क्या बताया है,
द पे ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इलेक्ट्स और इज डीम्ड टू हैव इलेक्टेड under Rule 6 to be governed by the revised pay structure on and from the first day of Jan 16 shall unless in any case the government by special order otherwise directs be fixed separately। अगर स्पेशल ऑर्डर है तो अलग से फिक्स की जाएगी, कुछ अलग होगा तो। अदरवाइज जिस किसी की भी एम्प्लॉय की पे फिक्स होनी है वो तरीका सिर्फ एक है कि कैसे, इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज के अगर पे फिक्सेशन की बात करें तो पे इन द अप्लीकेबल लेवल इन द पे मैट्रिक्स शैल बी द पे ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एग्जिस्टिंग बेसिक पे बाय ए फैक्टर ऑफ 2.57। हम जो डिस्कस कर रहे थे ये वो नहीं है, ये एक फिक्स है। वो भले ही लेवल 4 का एम्प्लॉय हो या फिर लेवल 10 का एम्प्लॉय हो जहां पर 2.6 इंडेक्स है, लेवल 5 का एम्प्लॉय जिसका इंडेक्स 2.57 है, लेवल 13 जिसका इंडेक्स 2.62 है। तो इनकी पहली सेल कैलकुलेट करने के लिए तो ये इंडेक्स हमने यूज किया था, लेकिन यहां पर जो पे रिवाइज की बात कर रहे हैं वो पे रिवाइज हर किसी की 2.57 जो फैक्टर है बेसिक पे की, इसमें मल्टीप्लाई जो एग्जिस्टिंग पे है उसको जैसे जो ग्रेड पे ऐड करने के बाद जो आपका आया है मल्टीप्लाई करेंगे 2.57 से एंड राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट रूपी। जब हमने ये पहली सेल कैलकुलेट की थी तब तो हमने नियरेस्ट 100 में किया था, लेकिन अगर हम बात करें पे रिवाइज करने की तो रिवाइज करते समय 2.57 से मल्टीप्लाई करने के बाद राउंड ऑफ करेंगे हम नियरेस्ट रूपी में। एंड द फिगर्स अराइव्ड विल बी लोकेटेड एट द लेवल इन द पे मैट्रिक्स एंड इफ सच, अगर सेम फिगर मिल जाता है, आइडेंटिकल फिगर है तो वही रहेगा, अदरवाइज फिर नेक्स्ट रहेगा। तो एक एग्जांपल दिया गया है, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि पे बैंड 1 में 2400 ग्रेड पे में जो एग्जिस्टिंग पे थी 10,160 थी। जब 2400 ग्रेड पे बता दिया तो ग्रेड पे ऐड करने के बाद 10,160 प्लस 2400 ये बनती है 12,560। तो 12,560 और जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो दिया गया है वो 2.57 है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी लेवल का वो व्यक्ति हो, किसी भी ग्रेड पे का हो, हमें मल्टीप्लाई पे रिवाइज करने के लिए 2.57 से ही करनी है। तो 32,289.20 आ गया। नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ नहीं करेंगे, अब वो हमारी पहली सेल या फिर इंक्रीमेंट 3% लगाते हैं तब करते हैं। यहाँ पे फिक्स करते समय हमारी नियरेस्ट रुपी में ये ऊपर क्लियर मेंशन किया हुआ है, नियरेस्ट रुपी में हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर 20 पैसे इग्नोर हो जाएंगे, 49 पैसे तक इग्नोर, 50 या 50 से ऊपर होते ही नेक्स्ट रुपी हो जाएगा। तो 32,289 रुपए बन जाते। अगर हम इस टेबल में देखना चाहें, हमारी टेबल क्या रहेगी, ये लेवल रहेगा 2400 ग्रेड पे का लेवल 4, 32,279। चलिए हम इसमें देखते हैं लेवल 4 हमारा ये यहां पर है 32,000। ओके, हमारा फिगर है 32,279, 32,279। हमें चेक करना है क्योंकि 2400 ग्रेड पे का एम्प्लॉय अब लेवल 4 में रहेगा, तो 32,279 तो है नहीं, लेकिन 32,300 यहां पर है। तो ये 31,400 और 32,300 के बीच में पड़ेगा 32,289। तो 32,300 से पहले आ गया और उस फिगर से ज्यादा। अगर एग्जैक्ट फिगर मिल जाता है, आइडेंटिकल फिगर होता है तो वही फिक्स हो जाती है, और आइडेंटिकल नहीं मिला, इनके बीच में मिला तो हम नेक्स्ट वाले ले लेंगे जो 32,300 है यहाँ पर। चलिए अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल। तो वहां पर 32,300 ये पे फिक्स की गई है, यानी कि ये पे रिवाइज कर दी गई है 1/1/2016 को। इस प्रकार पे रिवाइज करनी थी तो लेवल 4 में। और कोई भी एग्जाम्पल हो, फिर अलग अलग तरीके हैं कि आपके अगर जो भी रिवाइज्ड पे रूल्स हैं 2016 में, कहीं पर कोई डॉक्टर है, कहीं पर कुछ है, तो उनके हर किसी की जो पे फिक्स करनी है उसका अलग अलग तरीका दिया गया है। तो उसको हम
अपने पे फिक्सेशन में जो क्लास चलती है उस क्लास में अलग से डिस्कस कर चुके हैं और आगे जो भी क्लासेज होंगी उनमें भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक जो बेसिक था कि फंक्शनल पे लेवल और एसीपी लेवल क्या है, पे रिवाइज किस प्रकार यहाँ पर की जाती है, इसी से रिलेटेड चलिए आगे कुछ और डिस्कशन करते हैं। तो पे रिवाइज किस प्रकार होगी वो 1-1-16 से होनी है। तो रिवाइज्ड पे रूल्स और रिवाइज्ड एसीपी रूल के हिसाब से पे 1-1-16 पे रिवाइज हो जाएगी। फंक्शनल पे लेवल और एसीपी लेवल जो अभी हमने देखे, इनके हिसाब से उनकी पे इस लेवल में देखेंगे और इसी हिसाब से हम फिक्स करेंगे। तो 24 लेवल हैं एसीपी के। अब जब कभी भी एम्प्लॉय को एसीपी मिलती है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 1900 ग्रेड पे का जो क्लर्क का, अब जो 2000 हो चुके हैं, तो उनकी जो एसीपी लगती थी, तो पहली एसीपी 8 साल में लगती थी तो 2400 ग्रेड पे में जाते थे। सेकंड एसीपी अगर प्रमोशन नहीं होता है तो फिर वो एसीपीएल 6 में यानी कि 3200 ग्रेड पे में, और फिर भी प्रमोशन नहीं होता था तो तीसरी एसीपी जो 24 साल में मिलती थी 3600 ग्रेड पे में एसीपीएल 7 में जाते थे। तो ये फर्स्ट एसीपी, सेकंड एसीपी और थर्ड एसीपी जब लगेगी किसी भी एम्प्लॉय को तो वो ग्रेड पे में कौन सा है, जैसे अभी एलडीसी की हम बात कर रहे थे, तो वो एसीपीएल 6 में 3200 ग्रेड पे में पहली एसीपी, दूसरी एसीपी 3600 ग्रेड पे में और तीसरी एसीपी 4000 एसीपीएल 8 में। तो ग्रेड पे के आधार पर यहाँ सब कुछ बताया गया है कि किसको कौन सी एसीपी पर क्या ग्रेड पे में वो पहुंचेगा, मिलेगा, क्या ग्रेड पे रहेगा। तो इस प्रकार अगर हम सेक्शन ऑफिसर की बात करें जिसका 4600 ग्रेड पे है, तो उसकी पहली एसीपी जब लगेगी, अगर प्रमोशन नहीं होता है तो एसीपीएल 11 में 4800 ग्रेड पे, फिर प्रमोशन नहीं होता है तो 5400 ग्रेड पे में एसीपीएल 12 में, फिर 6000 ग्रेड पे एसीपीएल 13 में। तो ये आपकी जो एसीपी के जो रिवाइज रूल है 2016 के, उसमें सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपकी फंक्शनल पे लेवल, एसीपी लेवल से रिलेटेड थी, जो बेसिक कि हमें अगर फंक्शनल पे लेवल में पे देखनी है, उसका इनिशियल सेल का हमने डिस्कशन किया कि किस प्रकार सेट की गई है, और फिर रिवाइज करने के बाद वो लेवल में कैसे हमें ढूंढनी है। 32,279 जो आया तो वो भी हमने देखी थी कि जहां पर आइडेंटिकल अगर एग्जैक्ट फिगर मिल जाता है रिवाइज करते समय तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेल मिल जाती है। प्रमोशन कंसर्न हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। एसीपी और इन सब चीजों के जो टेबल है 1-1-16 को जब पे रिवाइज की गई तो वो किस लेवल में आए, वो ग्रेड पे के आधार पर आए और कैसे उनकी पे फिक्स की गई थी। तो ये जो टेबल है बेसिक हमारा मकसद था कि जो फंक्शनल पे लेवल है और एसीपी लेवल है, ये टेबल क्या है, इनमें क्या क्या दिया गया है, इसका डिस्कशन ही हमारा मेन उद्देश्य था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो इसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।